नमस्ते, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हो कवितापुर। स्वागत है आपका। दोस्तों, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो हमें ऊर्जा का संचार कर देती हैं। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो हमें निराशा से आशा की ओर लेकर जाती हैं। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो हमें नाउम्मीदी से उम्मीद की ओर ले जाती हैं। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो मुझे कर्म की ओर लगाती हैं, कर्म की ओर प्रेरित करती हैं, अकर्म से दूर ले जाती हैं। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो हमें कायरता से वीरता की ओर ले जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कविता लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है वीर, और जो कि रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के प्रथम भाग से ली गई है, जिसके रचयिता हैं राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए सुनते हैं दिनकर जी की यह कविता जिसकी शीर्षक है वीर। उसमें उन्होंने बताया है कि वीर कौन है, उसके लक्षण क्या हैं, वह चुनौतियों का सामना कैसे करता है, वह वीर बनता कैसे है, एक वीर कैसे होता है। आइए देखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुखसेन कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पाया जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। अरे है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। और पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा प्रचंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, अरे वसुधा का नेता कौन हुआ। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और जब विघ्न सामने आते हैं, सोए से हमें जगाते हैं। मन को मडोरते हैं पल पल, तन को झंगोरते हैं पल पल। सतपथ पर और लगा करके, सतपथ की ओर लगा करके, जाते हैं हमें जगा करके। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में न प्रसून तो खिलते हैं, वन में प्रसून तो खिलते हैं। बागों में साल न मिलते हैं। कंकरियां जिसकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हों, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षा गृह में जलते हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, जीवन का रस छन जाने दे। तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है। क्या कर सकता चिंगारी है, क्या कर सकता चिंगारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता जिसका शीर्षक था वीर। तो आपने देखा कि वीर क्या कौन होता है, जो विपत्ति, जो अगेंस्ट द फील्ड काम करता है। अगेंस्ट द फील्ड जाने पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। ये आपने इस कविता के माध्यम से समझा, तो वो वीर बनता है। तो दोस्तों, इस तरीके की हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कई कविताएं होंगी जो चुनिंदा कविताएं हैं। और आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद।